ओके। सो हम लोग काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं जब भी हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि बाइनरी सिस्टम या फिर कोई भी और भी जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होते हैं और जो ऑक्टल सिस्टम होता है, तो हम लोग उसमें बाइनरी टू ऑक्टल या फिर वो सारे कन्वर्जन्स पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें से जो सबसे एक बहुत बड़ा कन्वर्जन पढ़ते हैं वो होता है हम लोगों का कि कैसे हम लोग किसी भी एक नॉर्मल नंबर, मतलब कि कैसे भी किसी भी एक डेसिमल नंबर को, किसी भी एक कौन से नंबर को, डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग किसी और नंबर को कन्वर्ट करें, डेसिमल नंबर को हम लोग किसी और नंबर में कन्वर्ट करें। जैसे कि हम लोग उसको डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, या फिर तो हम लोग डेसिमल को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को एक बहुत वैसा तरीका बताया जाता है कि देखो बेटा ऐसा होता है तो होता है। वो तरीका क्या होता है, जैसे कि मान लो हम लोग को नंबर दे के रखा हुआ है आपके पास 523, ठीक है। इसको आपसे कहा गया है कि आपको इसे कन्वर्ट करना है एक ऑक्टल नंबर में। जस्ट इन केस किसी को पता ना हो ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, तो ऑक्टल नंबर वो होते हैं जो नंबर्स को हम लोग 8 से, मतलब जिसमें हम लोग का बेस 8 होता है, ठीक है, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्टल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को जो ट्रिक टाइप की बताई जाती है, मतलब जो कहा जाता है बेसिकली कि क्या कहना है, एक स्ट्रेट लाइन लो, ठीक है, उसको ऐसे ड्रॉ कर लो, फिर देन ठीक है, होप सो इनफ लाइन्स हैं, इतने लाइन से हम लोग का काम हो जाना चाहिए। 523 राइट करो, ठीक है, कुछ ऐसे ही, मतलब आपसे कहा जाएगा कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। जिन लोगों को नहीं पता है उनको आगे के लिए पता चल जाएगा कि ये ऐसे ऐसे कहा जाता है आपको लेटर ऑन। तो कैसे करते हैं कि हम लोग एक एक करके डिवाइड करते हुए चलते हैं, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे और जो क्वेश्चन आएगा उसको दूसरी जगह पे, ठीक है, करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 52 को सबसे पहले हम लोग ने मान लो 6 टाइम पढ़ा, 48 एंड देन 43, मतलब 5 टाइम्स, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा? 3। उस 3 को आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पे राइट कर लो। डोंट वरी, कुछ लोग कहते हैं कि आर को यहाँ नीचे लिखो और 3 को यहाँ नीचे लिखो, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई खास फर्क नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ जाता है, ठीक है। फिर से आपसे कहा जाएगा कि 8 से डिवाइड करो, फिर से 8 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे 65 को, तो जाएगा हम लोगों का इस बार 8 टाइम्स, यहाँ पे बचा रिमाइंडर बचा 1। फिर से 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 0, कितने टाइम गया? 1 टाइम, ठीक, ओके, वेट। तो अब ये हम लोग का जो आंसर आ गया, अब इसको हम लोगों को रीड करना होता है ऐसे करके, ऐसे, ओके, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ रीड करते हैं, ठीक। तो लेट्स सी, हम लोग का नंबर आ गया अपने पास 1013, तो ये आ रहा है नंबर। एक बार जस्ट फॉर योर वो, अगर मैं इसे चेक करके दिखाऊं कि क्या ये सही आया भी है कि सही नहीं आया है, इसे एक बार करके देख लेते, ठीक है। मतलब ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये जो आंसर आपका आ गया, ये आंसर ही कैसे आया, मतलब ये ही आंसर क्यों आया, ये हम लोग कैसे कन्वर्ट कर ले गए, ठीक है। बस चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या ये आंसर हम लोग का सही भी है। तो इसको धीमे धीमे करके कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 की पावर 0 से, जो कि हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक। यहाँ पे फिर से 3 इंटू 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 हो जाता है हम लोगों का 8, ये हो जाएगा अपने पास 24, सॉरी ये 1 था, तो ये हो जाएगा 8। ओके, लेट मी यूज इरेजर है, ओके, सॉरी फॉर द वो, यहाँ पे हम लोग को दे रखा था 1, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे 1 इंटू 8 की पावर 0, तो 1 इंटू 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 हो जाता है 8, ओके। सो अगला नंबर यहाँ से आएगा, ये आएगा 8 की पावर 2 से, जो कि होता है 64। इससे हम लोगों का बनेगा 0 इंटू 8 की पावर 2, 64, जो कि हम लोग को दे जाता है 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अगला नंबर लेते हैं हम लोग यहाँ से, ये 1, ओके। सो 1 इंटू 8 की पावर 3, जो कि हो जाता है हम लोग के पास यहाँ पे ही गलत हो चुका है यहाँ पे
रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचा। लेट्स एक बार रीचेक करते हैं कि कहाँ कुछ जो गलत हुआ है रहता वो कहाँ पे गलत हुआ है। लेट्स सी, एक एक करके यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला अपने को नंबर मिला 523। 523 को करना था। वैसे एक सेकंड कुछ गलत नहीं, सॉरी। हम लोग अब भी सही रास्ते पे जा रहे हैं। हम लोग को बस इन सबको ऐड करना है। ये आ जाएगा अपने पास 512। ओके, ये हम लोग के पास आ जाएगा 512। इनको बस ऐड करना है। 512 प्लस ये इन तीनों को जब ऐड करोगे तो आ जाएगा अपने पास 500। इन सबको ऐड करने पे आ जाता है हम लोगों का 512। ठीक है, मतलब 512 प्लस 8 हो जाएगा 520। वो भी ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 523। मतलब का जो आंसर है वो तो सही आया है। ठीक है, इसका मतलब जो तरीका है ये वर्क तो करता है, लेकिन अब कैसे वर्क करता है ये सब जो हम लोग ने यहाँ पे किया उससे हम लोग का आंसर कैसे आ गया ये देखना हम लोग का मेन प्रोसीजर। लेट्स सी कि ये ऐसा ही कैसे वर्क कर पाता है। हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं ये देखने के लिए। ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चीज़ें वर्क कैसे करती है। द क्वेश्चन इज कि हाउ, ये जो चीज़ है हम लोग ये सब कर रहे हैं तो इन सब से क्या फर्क पड़ता है। मतलब हम लोगों का ये ऐसे कैसे कन्वर्ट कैसे हो गया। अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते चले जा रहे हैं तो उससे हम लोगों को कोई भी जो हम लोगों का डेसिमल नंबर है वो किसी भी एक ऑक्टल नंबर कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है। लेट्स सी, ठीक है। अगर मान लो हम लोग को कोई भी एक नंबर दे के रखा होता है, जैसे आपको 523 दे के रखा हुआ था। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम लोग वापस से डेसिमल से नंबर बना रहे थे, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग का इस समय डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं ऑक्टल में कन्वर्ट। ठीक, दूसरा अगर हम लोग कोई ऑक्टल नंबर दे के रखा होता, ठीक है, कोई भी एक ऑक्टल नंबर दे के रखा होता, फिर उसको हम लोग को चेंज करना होता अगर डेसिमल नंबर में। क्या, अगर हम लोग को एक ऑक्टल नंबर दे के रखा होता और उस नंबर को हम लोग को चेंज करना होता एक डेसिमल नंबर में, तब हम लोग क्या कर रहे होते, सेम इसी में हम लोग इसमें कर रहे होते कि इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे होते। पहले 8 की पावर 0 से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करते, फिर 8 की पावर मतलब 8 से मल्टीप्लाई करते नंबर लिखा था होता, फिर उसके बाद और ऐसे सिमिलरली। एक बार देख लेते हैं कि पिछले वाले में हम लोग का जो आंसर आया था वो क्या आया था। पिछले वाले में हम लोग का आंसर आया था 1013। उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, 1013। ठीक, अब देखो अगर जब इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे तो एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर कोई तरीका हम लोगों को इन दोनों के बीच में कन्वर्जन को मिल जाए, इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे कि ऐसा कैसे होता है कि 8 की पावर 0 फिर 8 की पावर 1 8 की पावर 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे। ये वही सेम कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग छोटे नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। लेकिन अभी के लिए बात ये है कि ये उल्टा कैसे वर्क कर रहा है, ये डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करते समय हम लोग का कैसे वर्क कर पाता है। अब इसको गौर समझो, अगर किसी भी नंबर को मैंने 8 से डिवाइड किया, ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा। मान लो अपने पास बॉक्सेस थे, ठीक है, इसको ऐसे समझो, अपने पास चॉकलेट थी, ठीक है, चॉकलेट जिसमें हम लोगों के 1 2 3 4 5 6 7 8 10 मिल्क की कोई चॉकलेट है जिसमें हम लोगों का 8 वो होते हैं। ठीक है, ऐसे आपके पास ढेर सारी चॉकलेट्स के पीसेस पड़े हुए हैं। आपके पास पीसेस कैसे पड़े हुए, छोटे छोटे से ऐसे 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 पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक, आप इन सारे पीसेस को कंबाइन करके एक चॉकलेट बना सकते थे। ठीक, ऐसे मान लो आपके पास कुछ कितने हम लोगों के इतने आपके पड़े हुए आपके पास 5 2 3, आपके पास कितने पीसेस पड़े हुए ऐसे 5 2 3। ठीक, इतने आपके पास पीसेस पड़े हुए खाली एक एक मतलब सिंगल चॉकलेट के। मैंने आपसे क्या कहा कि आप अगर एक ये बनाते हो, एक चॉकलेट का डब्बा बनाते हो, तो एक चॉकलेट बनने में आपकी एक के लिए कितनी लगेगी 1, उसके लिए कितनी इसमें चाहिए आपको 1, इसमें चाहिए 8 पीसेस चाहिए। कितने पीसेस चाहिए 8 पीसेस 1 इसमें बनने चाहिए। ठीक है, देन मान लो मैंने आपसे कहा कि अब ऐसे सिमिलरली आपका जो आगे चल के इसकी जब पैकेजिंग करी तो आपने इसको एक कार्टन में रखा, किसमें रखा, इसको एक डब्बे में रखा। ये सब एक डब्बे में पैक होके आए थे ना, मान लो ये वो ये रहा डब्बा। ठीक है, इस डब्बे की क्या कंडीशन है कि इस एक डब्बे में भी एक बार में सिर्फ 8 चॉकलेट रख सकते हो। कितनी चॉकलेट रख सकते हो, मात्र 8 चॉकलेट रख सकते हो। ठीक है, अब समझना है, गौर से समझना। अब अगर मान लो मैंने 8 चॉकलेट्स, ठीक है, अब
जो मेरे को सबसे पहले नंबर दे के रखा हुआ है कि टोटल अपने पास ऐसे कितने थे 523। अगर मैं ये पता लगाना चाहूँ कि मेरे पास टोटल इस सेक्शन में टोटल कितने ऐसे होंगे जो सिंगल पीस बच जाए, मुझे अगर पता लगाना हो कि यहाँ वाले सेक्शन में ऐसे कितने हैं जो हम लोगों का एक सिंगल पीस, मतलब हम लोगों को क्या पता लगाना है कि सिंगल पीस बचने वाले अपने पास कितने हैं, ठीक है। और कहाँ से, यहाँ से सिंगल पीस बचने वाले अपने पास टोटल कितने बचेंगे, सॉरी हम लोग को क्या पता लगाना है कि यहाँ से सिंगल पीस बचने वाले अपने लोगों के पास कितने बचने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इस नंबर को ले और इसको डिब्बों में, मतलब जितने भी चॉकलेट के छोटे छोटे से थे उन सबको मिला मिला के 8 को मिला के एक एक चॉकलेट बना दे। तो अब जब आप ऑलरेडी चॉकलेट बना चुके होगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अब आपके पास कितने यहाँ पे सिंगल सिंगल पीसेस बचे हैं। अब आप चॉकलेट कैसे बनाओगे, इस नंबर को, ये जो ये 523 दे के रखा हुआ है, इसको अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो मुझे जो रिमाइंडर बचेगा वही हमको दे रहा होगा कि कितने चॉकलेट के पीसेस हम लोगों के एक ऐसे हैं कि जो चॉकलेट नहीं बन सकते, जो सिर्फ चॉकलेट के पीसेस है। दिखाऊं, जैसे कि इस वाले में आप अगर गौर से देखो तो इस वाले में हम लोगों का, सॉरी इस वाले पेज में हम लोगों ने जब किया था तो इसका ना 523 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट्स ऐसी हैं जिनका डिब्बा नहीं बन सकता, जो मतलब खुद में एक चॉकलेट का पीस नहीं बन सकता, वो सिर्फ चॉकलेट का पीस रह जाएंगी, होल चॉकलेट बन ही नहीं सकती। तो 3 ऐसे पीसेस हैं, ओके ठीक। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखो इसका ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर हम लोगों को मिल गया 3। कितना मिल गया आंसर इसका, 3। और कैसे मिला है, ये जो हम लोगों को नंबर था इसका आंसर अपने को मिला है 3। अब इसका आंसर हम लोग को 3 कैसे मिला है, ये जो चॉकलेट कितनी बन के तैयार हो गई ये आपको बता रहा है कि 3 मिला है, ठीक है। अभी जब मैं नीचे से ऊपर, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम डाउन अप्रोच, मतलब इट्स लाइक कि एक बार मैं शुरू से अंत तक जाके दिखाऊंगा, फिर एक बार वापस से अंत पे खड़े होकर वापस बैक गियर में लगा के दिखाएंगे। तो अभी हम लोग फ्रंट गियर पे चल रहे हैं, फ्रंट गियर से समझो चीजें। 523 पीसेस, अब आपको ये पता चल चुका है कि 3 ऐसे पीसेस हैं जो सिंगल सिंगल बच जाएंगे, ठीक है। फिर देन आपके पास मान लो आपकी ये वाली स्टेज क्लियर हो चुकी है, ये वाली स्टेज थी, ये वाली स्टेज क्लियर हो चुकी है, इस स्टेज को लगा देते कट्टा, ठीक है, कि ये वाली स्टेज से हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि कितने ऐसे हो गए जो यहाँ पे बर्बाद हो चुकी हैं। देन नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, इस वाली स्टेज पे देखते हैं क्या रायता फैल रहा है। अब यहाँ पे जब आपकी ये बन चुकी थी, यहाँ पे आपने पिछले वाले पेज से हम लोग देख के आए थे कि टोटल आपके पास चॉकलेट कितनी बन रही थी, ये आपके पास बन रही थी टोटल चॉकलेट 65 चॉकलेट की पीसेस आपके पास, मतलब चॉकलेट पूरी पूरी बन के तैयार हो रही थी, ठीक है। तो इसका नंबर हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये वाली पीसेस कितनी है, ऐसी कितने आपके पास टोटल पीसेस है, ऐसे आपके पास टोटल कितनी पीसेस है, 65 पीसेस है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ठीक। अब देखो ये जो आपके पास 65 पीसेस हैं, ये जो 65 पीसेस है, आप अगर इनको पता करना हो कि आप इनको चॉकलेट के डब्बों में रखने जाओगे तो कितने डब्बे बना सकते होगे और कितनी चॉकलेट होगी जो वेस्ट हो जाएगी। अब ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम लोग वही सिमिलर अप्रोच कि आप 65 को लो और 8 डिब्बों में रखने की कोशिश करो, मतलब 8 से डिवाइड करो, 8 मतलब 8 से बार बार डिवाइड कर लोगे तो मतलब कि एक बार डिवाइड करने लो कि एक जो 8 आया वो 8 चॉकलेट एक डब्बे में चली गई, ठीक है। सिमिलरली दूसरा 8 आया वो दूसरे डब्बे में चले गए, 65 डिवाइड बाई 8 करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है 1 और आंसर कितना आता है 8, मतलब कि आपके पास 8 डब्बे बन चुके हैं चॉकलेट के। आपके पास डब्बे कितने बन चुके हैं, 8 डब्बे बन चुके हैं। और आपके पास जो चॉकलेट है, यहाँ पे पीछे दिखा देता हूँ कि आपके पास कितने डब्बे बन चुके हैं, 8 डब्बे बन चुके हैं। और कितनी चॉकलेट बच गई है, एक चॉकलेट कोई ना कोई आपके पास बच गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक चॉकलेट है ये हम लोगों को अगले वाले में साफ साफ दिखेगी। तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि जब आप ये कर रहे हो तो आपके पास कितने ऐसी होगी चॉकलेट बच जाएंगी, क्या पूछा है उसने कि कितनी है जो मेरे पास चॉकलेट ऐसी कि वो रैप अप नहीं हो पाई, तो इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते होंगे कि ऐसी कितनी चॉकलेट्स हैं जो रैप अप नहीं हो पाई, एक चॉकलेट ऐसी है जो हम लोग की रैप अप नहीं हो पाई, बाकी सारी चॉकलेट्स हम लोग की रैप अप हो चुकी हैं, ठीक। अगेन अब आप इस वाली स्टेज को भी कट्टा लगा सकते हो कि यहाँ पे भी जो पैकिंग होनी थी वो पैकिंग तो हो चुकी है, ठीक है। इस स्टेज से हम लोग को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने वाली इंफॉर्मेशन क्या थी कि अब यहाँ पे आपके पास टोटल 8 ऐसे
एक जिसमें 8 चॉकलेट हो सकती हैं, ऐसे आपके पास 8 डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? 8 डब्बे। ठीक। अब एक और बताओ, आपके पास अगर 8 डब्बे हैं, मान लो इसको अब और एक बड़ी आप ये डब्बों में मतलब ये लोगों को दे रहे हो, ठीक है, एक बार में आप लोगों को नहीं, आप मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है जिस गाड़ी को मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन चलो ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ वो ज़्यादा नहीं, मतलब एक ऐसे नॉर्मल सी बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मान लो एक कार्ट है। हम्म 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 ठीक है, ये हम लोगों का एक कार्ट है। ओके, लेट्स इमेजिन ये कार्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि अलग से कि कार्ट है, नहीं तो लोग सोचेंगे कि भाई ये क्या बनाया है ऐसा इन्हें। ये कार्ट है जिसमें आप सामान लेके जाते हो, ट्रॉली जो होता है, इससे आप इधर से उधर सामान जिससे करते हो। ये आपकी एक ट्रॉली दे रखी है मैंने आपको, ठीक है। अब आप इस ट्रॉली में, एक ट्रॉली में सिर्फ और सिर्फ 8 डब्बे ले सकते हो। कितने डब्बे ले सकते हो? 8 डब्बे ले सकते हो। आपके पास डब्बे ऑलरेडी कितने थे? 8। तो इसका मतलब आपको ऐसी कितनी ट्रॉली लगेगी? सिर्फ एक ट्रॉली लगेगी। कितनी ट्रॉली लगेगी? एक ट्रॉली। ठीक है, आपको ट्रॉली कितनी लगी? एक। सॉरी, अगेन आपके पास, रुकिए, आपकी ट्रॉली कितनी लग रही है आपको? मात्र एक ट्रॉली लग रही है आपको सामान इधर से उधर एक्सपोर्ट करने में। और अगर ऊपर जाके आपसे अच्छा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन हर बार पूछ रहे थे, वही क्वेश्चन एक बार फिर से पूछेंगे, क्योंकि भाई आप हमारा काम है वही सेम क्वेश्चन बार बार पूछना। हमने एक बार फिर से पूछा कि तुम्हारे पास ये डब्बे कितने बच रहे हैं, चॉकलेट के डब्बे। या ऐसा है कि मान लो कोई चोर है, मतलब चोर नहीं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, आप अलग अलग लेवल पर हर कोई सोचता है ना कि अगर ये यहाँ पे पैक नहीं हो पाएगा तो घर ले जाएंगे। ऐसे मान लो अलग लेवल पे लोग बैठे हुए, अब इस वाले लेवल पे कोई बैठा हुआ है, तो उसने कहा कितने डब्बे बच रहे हैं जो मैं अपने घर ले जाऊं, उन लोगों को दे दूं, पता ना चले, क्योंकि एक कार्ट में डब्बा जाएगा, फिर जो कार्ट नहीं जा पाएगा तो एक्स्ट्रा ले को थोड़ा ना एक कार्ट आएगा। जब 8 चॉकलेट के डब्बे होंगे तभी एक कार्ट आएगा, ऐसे कार्ट नहीं आता कि एक डब्बा बचा है। लेकिन किस्मत इसकी क्या बेकार थी? किस्मत यहाँ पे इसकी बेकार ये थी कि आपके पास डब्बे ही सॉरी, आपके पास डब्बे ही कितने थे? 8 डब्बे थे। एक कार्ट में 8 डब्बे जा सकते थे, वो आठों हमने एक ट्रॉली में 8 डब्बे जा सकते थे, वो मैंने सारे लाद के भेज दिए। तो अब आपके पास डब्बे यहाँ पे कितने बचे हैं? टोटल पूरे पूरे डब्बे आपके पास कितने बचे? 0। बड़ा घाटा हो गया बेचारे का, वहाँ पे उसके पास डब्बे ही 0 बचे हैं। अब बात आती है कि आपने ट्रॉलियाँ कितनी इस्तेमाल करी। लेट्स सी हम लोगों ने ट्रॉली कितनी इस्तेमाल करी। ट्रॉली एक बार फिर से लिख लेते हैं ट्रॉली यहाँ पे, क्योंकि हमारी ड्राइंग तो आप लोगों ने देख ली कितनी गंदी सी है। तो आपने ट्रॉली कितनी इस्तेमाल करी? ठीक, ट्रॉली आपने ट्रॉली इस्तेमाल करी है यहाँ पे टोटल 1 ट्रॉली। ट्रॉली कितनी इस्तेमाल करी है? 1 ट्रॉली। अब देखो, यही जो कैलकुलेशन है यही आपको बता देना है आंसर में। आपने बहुत छोटे में पढ़ा होगा एमएसबी और एसबी, तो इनको लिखने का तरीका ही यही होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सुनो एक बार फिर से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट जो हम लोग सबसे राइट साइड लिखते हैं, और मोस्ट सिग्निफिकेंट जो सबसे लेफ्ट साइड लिखते हैं। ठीक, अब समझो बात को, मोस्ट सिग्निफिकेंट को अगर आपके पास से, अगर मान लो कल को आप डीलर कहीं पे बने, ठीक है, आपके पास से एक ट्रॉली चोरी हो जाए, ठीक है, तब आपको ज़्यादा लगेगा, या जब आपके पास से एक सिंगल छोटे से चॉकलेट का पीस चोरी हो जाएगा तब ज़्यादा लगेगा? ट्रॉली चोरी हो जाएगी तब ज़्यादा कम होगा ना। तो इस वजह से ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, और इसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब रेदर देन ऐसे थोड़ा ना कि वहाँ पे ट्रॉली और ये सब, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसकी आप वैल्यू देखो, इसमें आपके एक सिंगल पीस है, जबकि इसमें आपके कितने सारे, एक ट्रॉली में अगर आप देखो तो 8 डब्बे, हर एक डब्बे के अंदर 8 चॉकलेट का वो पूरा पूरा पैकेट, और हर एक पैकेट के अंदर 8 छोटी छोटी चॉकलेट्स, तो बहुत वैल्यू है इसकी। तो इस वजह से ट्रॉली हम लोगों का जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ, ट्रॉली की जो वैल्यू है, और जो उसकी वैल्यू है सिंगल उसकी, वो हो जाएगी सबसे कौन में। तो इन सब को कंपाइल करके अगर हमको एक बार में आंसर लिखना है तो क्या राइट करेंगे? इधर से राइट करते हैं 3 1 0 1। अब इसकी आई बेस टू द 8,
अब देखो ये यहाँ पे अब आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे बेस 8 कैसे आ रहा है, क्योंकि हम लोग हर बार जो डिवाइड कर रहे थे, जब यहाँ पे हम लोग ले रहे थे कि बांटना है तो कितने से बांट रहे थे, बार हम लोग 8 से बांट रहे थे। 8 डब्बे ले रहे थे ना, एक बार में 8 डब्बों को पैक करे, तो हर बार सब कुछ 8 के टर्म में चल रहा है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग जब करते हैं तो डिवाइड ही क्यों करते हैं, फिर नीचे से ऊपर की ओर ही क्यों पढ़ते हैं, ऐसे ही क्यों पढ़ रहे होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर क्यों नहीं पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है सारे डाउट्स की हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आप लोग इस चीज़ को और सब पे इम्प्लीमेंट करके देखना। बाइनरी पे हो गया, हेक्साडेसिमल, सब पे सेम लॉजिक। आप बाइनरी में मान लीजिए कि आपकी कोई वो बना रहे हो, क्या बोलते हैं हम लोग जो छोटे में खा लेते थे, एक मिंट आती थी, मिंट या सेंटर फ्रेश की कोई एक गोली, तो वो एक्चुअली हाफ हाफ आती, मतलब या फिर आप मान लो एक वो बना रहे हो, क्या बोलते हैं उसे, स्नैकर्स या कोई भी जिसमें 2 चॉकलेट, एक चॉकलेट जिसके अंदर 2 पीसेस होते हैं। अब आप वहाँ से इमेजिन करना शुरू करना कि भाई देखो यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ पे मेरे पास इतनी थी, फिर उनको हर एक को 2-2 में पैक किया। ठीक है, अगेन वही बात, हर एक लेवल पे एक चोर बैठा होगा, जो चोर नहीं मतलब एक वर्कर जो थोड़ा बहुत बचतखोरी करके मतलब सामान कर लेना चाहता होगा। तो अगर यहाँ से एक भी चॉकलेट बच जाएगी, यहाँ पे मान लो अगर 523 चॉकलेट्स हैं तो एक चॉकलेट बच जाएगी पैक करते समय, उसका ये नहीं बन पाएगा तो वो एक चॉकलेट वो बंदा गल ले जाएगा। वही वो जो एक चॉकलेट गल ले जाएगा, उसके आगे चल के वैल्यू हम लोगों की सबसे पहले 1 आ जाएगी। ठीक है, चलो जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पज, वैसे तो मैंने कहा है कि मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसे सब कुछ ट्रॉली के टर्म्स में चल के आप लोगों को भी उतना फील नहीं आ रहा होगा। आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने ट्रॉली के टर्म में सब कुछ बताया और कह रहे हो कि हाँ अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया, ये तो आपने एक अलग ही कहानी सुलझा दी, अपनी कहानी बना के अपनी कहानी सुलझा दी। तो बेसिकली बात ये है कि चीज़ें शुरू कहाँ पे हुई, चीज़ें हम लोगों की बात ये है, को मैं रेफरेंस मतलब दोनों के बीच में लिंक बताता हूँ। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि हम लोगों का मैटर क्या कर रहा है, जब हम लोग कर रहे थे ना तो हम लोग एक्चुअली पैक कर रहे थे। हम लोग ने पैक कैसे कर रहे थे आप समझो, जो भी एक मैंने पीछे वाले वीडियो मतलब पीछे वाले लेक्चर में पीछे वाले स्लाइड्स में ये करके रखा हुआ है। ठीक है, पीछे वाले स्लाइड की तरफ चलते हैं, इस वाले स्लाइड पर को, हाँ यहाँ पे अब देखो अगर गौर से तो हम लोग कर ही वही रहे थे। इस वाले कहाँ पे फोकस करना है, इस तरफ, इस पे फोकस करो। देखो हम लोग कर ही वही रहे थे। हमने क्या किया, 3 डब्बे, 3 चॉकलेट के पीसेस थे अपने पास, क्या थे, 3 चॉकलेट के पीसेस थे। उसके बाद 3 चॉकलेट के पीसेस, एक चॉकलेट का डब्बा था, क्या था, नहीं सॉरी, एक चॉकलेट की पूरी पूरी पैकेट थी, ये क्या है, 3 छोटे छोटे पीसेस मान लो डेयरी मिल्क के वो, फिर एक डेयरी मिल्क का हम लोग के पास पूरी की पूरी पैकेट थी। ठीक है, ये रही एक पैकेट, तो इसके अंदर कितने डब्बे कितनी छोटी पीसेस रहेगी, 8 पीसेस रहेंगी। फिर थर्ड नंबर पे ये जीरो क्या दिखा रहा है, ये जीरो दिखा रहा है कि आपके पास कितने टोटल वो रहे थे, कितने आपके पास एक्स्ट्रा डब्बे बच गए थे, पूरा पूरा कार्टन बच गया था। कार्टन हम लोग के पास कितने बचे थे, डब्बे कितने बचे थे, एक भी नहीं बचे थे। तो ये यहाँ पे जो जीरो है वो दिखा रहा है कि एक भी डिब्बे नहीं बचे थे। एक भी डिब्बे, अब उसकी वैल्यू 8 की इंटू 8 की पावर 2, ये जो पावर है कैसे बढ़ती जा रही है गौर समझो, 8 की पावर बढ़ कैसे रही है। सबसे पहले हम लोग का सिंगल पीस था, ठीक है, फिर क्या हुआ, इसी सिंगल पीस में हम लोगों का ऐसे हम लोगों ने सिमिलरली 8 ली, जैसे ये था, ये ऐसी जो एक पीस थी वैसे ही हम लोगों ने कितने पीसेस एक बार में ले रहे हैं, 8 पीसेस ले रहे हैं, तो ये हो गया। अब इस स्टेप से इस स्टेप में आते समय क्या कर रहे हैं, ऐसे ही जिसमें एक सिंगल में 8 पीसेस है वैसे हम लोग कितने ले रहे हो, और 8 ले रहे हो, मतलब ऑलरेडी जिसमें एक में 8 होए उसमें आप कितनी ले रहे हो, और 8 ले रहे हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, 8 इंटू 2 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 इंटू 8 इंटू 8, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब ये देखो 8 इंटू 8 कैसे आया, ये जो 0 इंटू 8 है ये दिखा रहा है कि आपके टोटल कितने पीसेस थे, टोटल आप कितना ले रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला 8 है ये आपको बता रहा है कि आपने ऐसे कितने कार्टन लिए। ठीक है, मतलब ये 0 इंटू 8 है, ये आपको दिखा रहा है कि आपका एक एक की बात समझो, ये 0 दिखा रहा है कि आपके टोटल इतने आप लोगों ने डब्बे बचे, एक भी नहीं बचे। ये जो 8 है ये आपको दिखा रहा है कि एक डब्बे में कितने पीसेस थे, एक डब्बे में कितने पैकेट थे। और ये जो 8 है वो आपको दिखा रहा है कि एक पैकेट में कितने हम लोगों की टोटल पीसेस थी।
बात क्लियर है। सिमिलरली ऐसे ये 8 इंटू 8 इंटू 8 करके बना हुआ है। चलो ये आ गया 512। इसका मतलब ये जो एक सिंगल हम लोग ने एंड में, ये जो हम लोग के एंड में कितनी एक ट्रॉली बनी थी, तो ये एक ट्रॉली जो है वो हम लोगों का आगे चल के 8 इंटू 3, मतलब कि उसमें एक बार में 512 पीसेस छोटे छोटे से आ रहे हैं। फिर बस इन सबको आपस में ऐड कर दोगे तो ये हम लोग का आंसर 523 आ जाएगा। अब समझ में आया। ये हो गई कि मैंने अब तक इधर से इधर वाली जर्नी बताई थी, और हम लोग ने इधर से इधर वाली जर्नी भी वर्बली ऊपर ऊपर से पढ़ ली। अब यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। अगले पेज पे जरा से दिखाता हूँ। बहुत सारे डाउट, ये सारे डाउट्स आपकी क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग आपसे कहेंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। एक चीज़ होती है कि हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सिस्टम में चल रहे हैं, मान लो अगर हम लोग ऑक्टल में चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग यही कहते हैं कि अगर हम लोग ऑक्टल सिस्टम में चल रहे हैं तो हम लोग ऑक्टल में सिर्फ 0 से लेकर के 7 तक जाते हैं। हम लोग 7 के बाद नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते? हम लोगों का 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? सीधी सी बात, जैसे हम लोगों का 7 के बाद 8 हो जाएगी। किसी भी लेयर पे खड़े हो जाओ, ठीक है, किसी भी लेयर पे खड़े होकर दिखाते हैं। मान लो इसी लेयर पे खड़े हो जाओ, अगर सॉरी इस लेयर पे अगर हम लोग खड़े हो जाए और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस वाली लेयर पे जैसे आपके पास 8 पीसेस हो जाएंगे, जैसे आपके पास 8 पीसेस हो जाएंगे तो वो उस वर्कर को क्यों ले जाने देगा? वो तो कहेगा अगर 8 पीसेस हो गए हैं तो भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं पैक करके उसकी एक पैकेट बना दूंगा। समझे? अगर 7 पीसेस है तो भी वो ले जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं ले जाने से मना करता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है कि कितने पीसेस, ज़्यादा कम नहीं वो जानता है। सिर्फ इतना जानता है अगर यहाँ पे 8 हो गए तो मैं ले जाऊंगा, अगर 8 से कम है तो उसका तो मैं बंडल बना नहीं सकता ना, तो मैं नहीं ले जा सकता। अब कोई अगर कहे कि सर इसका मतलब अगर वो ज़्यादा कम देख रहा है तो यहाँ पे हो जाता है क्या? नहीं होएगा, यहाँ पे भी नहीं होएगा। यहाँ पे भी अगर एक डिब्बा में 8 आनी है तो वो कम नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे अगर मैंने कहा कि 7 आपके पास पीछे, तो 7 आपके पास पैकेट्स हैं। 7 पैकेट की तो बहुत बात होती है, लेकिन नहीं भाई, ये जो ये डब्बा है वो तो एक मिलके 8 से ही बनेगा ना। समझ रहे हो बात? तो यही वो बात है कि हम लोगों को बेसिक पे अगर वर्क करो ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलो लेक्चर की बात ऑलरेडी आधा घंटा हो गया, मैंने इतना लंबा सोच नहीं था। बाकी होप सो यू एंजॉयड दिस। आप लोग इस चीज़ को बाइनरी पे, हेक्साडेसिमल पे अलग तरीके से आप इमेजिन करो। तो अलग अलग एग्जाम्पल है। तो हेक्साडेसिमल में मान लो एक आपको बड़ा सा बॉक्स, मान लो कि आपको एक बड़ा सा कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल लेना हेक्साडेसिमल का। वैसे ऐसे मुझे अभी के लिए कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी डेसिमल का आप वो किटकैट वाला ले सकते हो, ठीक है। बाइनरी में भी यही सेम होता है। बाइनरी में भी यही होता है कि हम लोग बार बार नहीं, आप लोग छोटे में पढ़ते थे एक्सपेंडेड फॉर्म, वो सब यही सब होता है कि आपको बेसिक में ये सब बताया गया होता है। जब हम लोग छोटे में पढ़ते थे डेसिमल तो हम लोग से कहा जाता था कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो हम लोग उसे लिखते थे। जैसे कि ये जो 583 लिखा हुआ है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करते थे हम लोग। 500 प्लस 20 प्लस 3 वो क्या होता था? वो यही होता था। 500 प्लस 20 प्लस 3 ये क्या होता था? वो यही होता था कि वो ये बता रहा था होता था कि आपके पास एक एक के 3 है, वंस कितने हैं? 3 है, टेंस कितने हैं? 2 है, और ऐसे हंड्रेड्स कितने हैं? 5 है। ये हम लोग को याद आ रहा है, सब कुछ लिखवाया जाता था। ये सब वही होता है, यही सब फाउंडेशन होता है। वो डेसिमल सिस्टम होता था, इस वजह से हम लोग क्या लिखते थे? 5 इंटू 100 लिखते थे। ये 5 इंटू 100 लिखते थे। एक्चुअली 5 इंटू 100 कहाँ से आया? सॉरी, को थोड़ा सा मैं बता ही दूँ, जब मैं बोल ही रहा हूँ तो बोलने से बढ़िया है कि लिख दूँ। हम लोग क्या लिखते थे? 5 इंटू 100 लिखते थे। ये जो 100 है ये वैसे ही है जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? ये 5 इंटू 10 लिखा हुआ है, ये बता रहा है आपके पास हंड्रेड्स कितने हैं। सिमिलर जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर करवाया कि आपके पास कार्टन कितने हैं, ऐसे कंपेयर करो। मान लो वहाँ पे आपके पास 1 का सिक्का है, आपके पास 10 के नोट है, आपके पास 100 का नोट है, ऐसे समझो, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं रखता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन के लिए आप क्रिएटिविटी रखिए।